अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 6 नुकाती तीसरा खुला खत लिख दिया है। खान साहब के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर दीगर वकला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत में बदलकर मनी लॉन्ड्रर्स को इक्तदार में बिठाया गया है। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ गए और 20 अरब डॉलर्स का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। दहशतगर्दी में इजाफा मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से है। कोर्ट पैकिंग पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन करने के लिए की गई। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा किया गया है। उधर पीटीआई ने शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत साहब से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। गुज़िश्ता माह बानी पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज नोटिस सर्व किया गया था। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत के स्वाबी जलसे में किरदार पर पार्टी रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस उन्होंने खान साहब से भी शिकायत की। शेर अफजल मरवत स्वाबी जलसे में क्या कुछ करते रहे, क्या कुछ कहते रहे, आइए खुद सुन लें। पाकिस्तान को आजाद करना है। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लक्ष्य दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडफूर। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा ग्रैंड अलायंस बनाने के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात ऑपोजिशन जमातों ने दूसरी मर्तबा मुलाकात की। इन मीटिंग्स में दो चीजें मुश्तरक हैं। एक तो ये मुलाकातें रात की तारीकी में होती रही और दूसरा राजदारी। दोनों मर्तबा मुलाकात के बाद सबको इल्म हुआ कि मुलाकातें हो रही हैं। इस मर्तबा तो मुलाकात के बाद कोई मीडिया टॉक भी नहीं की गई, बस एलामिया जारी कर दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से दिए गए इशाइये में तमाम ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जहां ऑपोजिशन के ग्रैंड इत्तेहाद बनाने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक किया गया, जिसमें तमाम ऑपोजिशन जमातों के नुमाइंदों को शामिल करते हुए सरबराही साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सौंपी गई। ऑपोजिशन इत्तेहाद की इस मुलाकात के एलामिये में 3 बुनियादी मुतालबात सामने रखे गए। इलेक्शन कमीशन फिल फॉर मुस्ताफी हो, मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा करार दे दिया। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए मौलाना साहब का कहना था कि IMF वक्त की पाकिस्तान आमद और हमारी अदलिया से मिलना न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुनफरिद वाक़या है। हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है, ये आवाम का फैसला। कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। चला जाना चाहिए ताकि नए लोग आए। और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब एमल वली साहब ने पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का कोई वकार नहीं, कोई हैसियत नहीं। मुझे अफसोस होता है कि अमेरिका से आकर लोग मेरे मुल्क का निज़ाम देख रहे हैं। पाकिस्तान का कोई वकार नहीं है, कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान अपना सब हैसियत पराए मुल्कों को बेच चुका। मुझे अफसोस दिखता है कि अमेरिका से लोग आके मेरा निज़ाम देखेंगे। और नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तीसरा खत आर्मी चीफ के नाम लिख दिया है। ओपन लेटर है और ये अब से कुछ देर में कहा जा रहा है कि मंजर आम पर आ जाएगा। उसके कंटेंट्स के हवाले से और तीसरा खत लिखने की नौबत क्यों आई इमरान खान साहब को, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो IMF कमीशन है जिसके हवाले से इमरान खान साहब की खास हिदायत थी अपनी पार्टी टीम को कि वो उनसे मुलाकात करे। बहरहाल उमर अयूब साहब ने IMF को खत तो लिख दिया है, लेकिन ये मुलाकात कब तक मुतवक्के है, क्योंकि सलमान खान राजा साहब एक तरफ कह रहे हैं कि अभी तक कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हुआ है इस मुलाकात के हवाले से। मामला किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब के वकील सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। फैसल साहब, आपने ही आज मीडिया के थ्रू सबको बताया कि इमरान खान साहब तीसरा खत लिख चुके हैं, ओपन लेटर। क्यों नौबत क्यों आ रही है ये बार बार खत लिखने की? और सिक्योरिटी जराए तो बता रहे हैं कि उनको दिलचस्पी नहीं है। नहीं, देखिए, सिक्योरिटी जराए से जो खबर आ रही है कि उनको दिलचस्पी नहीं है, यही तो अलमिया है कि जब पाकिस्तान इतने सीरियस चैलेंजेस से निबर्दाजमा है, पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दी से निपट रही है, हमारे लड़के शहादतें दे रहे हैं, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं, लेकिन अवाम में और फ़ौज में जो हम मांगी होती है वो नहीं है। और इसके ऊपर जो है नाराज़ होने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है।
وہ جو کور ایشوز ہیں آج بھی 6 پوائنٹر جو ہے عمران خان صاحب نے دیا ہے وہ آ جائے گا کسی بھی ٹائم پہ آئی تھنک ان کے ٹویٹ کے اوپر جو 6 پوائنٹر انہوں نے دیا ہے اس میں سب سے کور ایشو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج اتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے بہت قربانیاں دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود فوج اور جو عوام میں جو ایک روایتی ہم مانگی ہے اس کا فقدان ہے تو اس کی وجہ سے جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کی یہ مین ریزن ہے جس پہ نظر ثانی کی ضرورت پر ہے. یہی تو حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ ڈسٹرسٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں بٹوین پیپل اینڈ دی انسٹیٹیوشن. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت علینا اس چیز کو اوور لک کر رہی ہے بیکاز ان کے جو ہیں وہ ان کا اور پاکستان کا مفاد ایک نہیں ہے. ان پاکستان کا مفاد اور حکمرانوں کا مفاد آپس میں ٹکراتا ہے. جہاں پہ ان کا فائدہ ہوگا پاکستان کا نقصان ہوگا, جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہوگا ان کا نقصان ہوگا, کیونکہ ان کے پیسے بھی باہر ہیں, ان کی جائیدادیں بھی باہر ہیں. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو کہ نہ کہ ڈیل کر کے باہر گیا ہے نہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے. وہ آج بھی ڈیل اور ڈیل کی بات کرے تو آج اسپیسیفکلی جو اس کا ایڈریسی ہیں وہ عوام اور فوج ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی اپنی ذات کے لیے کوئی کنسیشن نہیں اور فیور جو ہے وہ سیکھ نہیں کر رہا. میری جو آپ ISPR کو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو جو فٹ پرنٹ ہے اس کے نفی کرتے ہیں تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. وہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوتی ہے, فوج کی بدنامی ہوتی ہے. جتنے بھی آپ نے 28 ایئرز پہلے کیا ہوا کہ فاروق لغاری صاحب تھے, جنرل احتیام ضمیر تھے, انہوں نے ڈوسیئرز جو ہیں وہ بنا کے عوام کو بھی دیے اور عمران خان صاحب کو بھی دیے کہ یہ ان کی کرپشن ہے. اس میں سرر پیلس ہو یا ان کی جائیدادیں ہوں, ایک پورا 28 سال بعد جن کے خلاف آپ نے ثبوت اکٹھے کیے انہی کو آپ نے جو ہے وہ ان کے کیسز فارغ کرا دیے. ہمارے دور میں جو PTI کے دور میں صرف ایک کیس مقصود چپڑاسی والا بنا تھا, 1600 ارب روپے کی منی لانڈرنگ تھی, وہ بھی چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے کے کیس تو سارے اس نے آپ نے بنائے جو اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنٹرول تھی, باجوہ کے کنٹرول میں تھی. اور ان کو جب آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب آپ ان کو کمپرومائز کر دیتے ہیں تو اس سے ادارے اور عوام میں عدم اعتماد بڑھتا ہے. اس عدم اعتماد کے لیے ضروری ہے اور جو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ کوئی ایسی حکومت کر بھی نہیں سکتی جس کو پبلک سپورٹ نہ ہو. یہ جو فراڈ حکومت ہمارے اوپر لانچ کی گئی اور ان کے حوالے سے بھی مینشنڈ ہے اس خط میں, ڈیفینیٹلی اس خط میں مینشن ہے. یہی وہ 6 نکات ہیں جس میں آپ جب آئیں گے تو وہ عمران خان صاحب کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں, کوئی ذاتی نقطہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان فوج کی وسیع تر مفاد میں ایک ایسا خط ہے جس کے اوپر توجہ دانی کی ضرورت ہے. اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, پاکستان کی عوام اور پاکستانی جو ہمارا ڈائسپورا ہے باہر وہ سب انٹرسٹڈ ہیں. بس سر جب لائک یو سیڈ کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ میسج جو ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے. میسج ناٹ ڈیلیورڈ کا بار بار جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک اشارہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈوسیئرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ IMF کو بھی دیا جائے. گور صاحب کا بھی لیٹر جو ہے وہ سامنے, عمر ایوب صاحب کا لیٹر سامنے آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کنسرنڈ ہے اس بات پہ کہ اس وقت IMF مشن جو ہے وہ آ کے ملاقاتیں کر رہا ہے, چیف جسٹس صاحب سے بھی مل رہا ہے, دیگر اداروں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس تک پینیٹریٹ کر گیا ہے. اس پہ کنسرنز کا اظہار کیا جا رہا ہے ود ان دا پارٹی. بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس نے اس IMF مشن کو اجازت دی ہے. ہماری سپریئر کورٹ جو ہیں اپنا آڈٹ نہیں کراتی ہیں, وہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتی ہیں. اب خط تو آپ لوگ نے لکھا تھا گزشتہ سال کہ they do not keep their books open. ہمارا حق ہے پاکستانی عوام کا آرٹیکل 19A کے تحت کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جوڈیشری کے اوپر اتنے پیسے کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. تو یہ پیسے جو ہیں ان کا جو اوپن آڈٹ ہے وہ پیسے تو ہمارے اور آپ کے ہیں نا, ٹیکسز سے جو کٹتے ہیں, عام عوام کے ہیں. اور جوڈیشری جو ہے وہ اپنے اوپر ایک اسپیشل بیٹھی ہوئی ہے, ان کو تو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور جوڈیشری کا تو سارا جو نظام ہے وہ تو چلتا ہی ٹرانسپیرنسی کے اوپر ہے. اگر صاف شفاف نہ ہو, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی غلط فہمی ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو خود کو ایک مقدس گائے, آپ بھی تو بنے ہوئے ہیں نا کہ آپ بھی اپنا آرڈر دیتے, کوئی اور ادارہ بھی اپنا. اور آج تو آپ نے اس میڈیا گفتگو میں بڑی سخت بات کی ہے. آپ نے کہا صرف چیف جسٹس ہونا یا ایک نیم پلیٹ لگا لینا میں تو قبروں کے اس میں باہر, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ قبروں پہ بھی کتبے لگ جاتے ہیں جہاں پہ جو شخص دفن ہوتا ہے اس کا نام پتہ یا جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ کے گھر اگر چیمبروں کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے چیف جسٹس ہونا تو یہ کتبے کی طرح ہی ہے. اگر آپ کی ناک کے نیچے آپ کی جو لوور جوڈیشری ہے اس کے احکامات کو جو ہے طے کیا جا رہا ہے
उसको उड़ाया जा रहा है, उसको दरखोर यातना नहीं समझा जा रहा, जूते की नोक पे रखा जा रहा है। आज वो तो कह रहे हैं पांच दफा इंतजार पंजोता की हाजिरी का ऑर्डर हुआ है जज साहब की तरफ से। कौन है वो पावर्स अडाला जेल के अंदर, जेल अथॉरिटीज को इतनी वो जुर्रत देती हैं कि आप उनका बात नहीं मानेंगे? जबकि इमरान खान And साहब they ने can खुद get उनको- away with that. तो फिर क्या, मैं चीफ जस्टिस से मेरे देखे ना, उन्होंने तो कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जुडिशरी इज I am इंडिपेंडेंट not इन bound to पाकिस्तान। respect him if he does not respect my fundamental rights. मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आइन का और मेरा और रियासत का एक मुआहदा है। रियासत मेरी जान, इज्जत, आबरू की हिफाजत करेगी तो मैं रियासत के साथ उसी तरह से पेश आऊँगा। लेकिन अगर रियासती इदारे, रियासत में मौजूद शख्सियात मेरे उन हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप रीना, रियासत के खिलाफ जाएंगे? मैं रियासत के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा, मैं अपनी सदा बुलंद करूंगा, मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगा जो कि पाकिस्तान का आइन और और कानून एहतजाज इजाजत के देता है। हवाले से भी सेक्शन का जो 144 है उसका नफाज तो आता हल 144 जो है ब्लैक लॉ है, गोरों ने लगाया था, और अब जो ब्राउन गोरे हैं ये उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये ब्राउन अंकल ब्राउन्स, एक इमरान खान साहब ने बड़ा आर्टिकल लिखा था, दीज आर द अंकल ब्राउन्स हु हैव imposed minority over us as a majority। पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके उन्होंने फॉर्म 47 का इलेक्शन फ्रॉड किया है, और उसमें जो सल्फर से बने हुए काजी फाइजी साहब थे, सल्फर क्रिश्चियनिटी में जो डेवल है वो सल्फर का वो कहते हैं बना हुआ है, तो काजी फाइजी साहब का जब भी नाम ले तो सल्फर की बू आती है मुझे। तो उसने जो है इलेक्शन फ्रॉड को, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन है जो आर्टिकल 6 का स्क्वेयरली इस इलेक्शन कमीशन पे केस बनता है, ये शख्स ने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया है। और आज भी देखे ना, सर, 26 ऑन चौधरी जनवरी का 353 की पूरी पोलिंग है, 658 उसको वोट नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है इस इलेक्शन सर। और कमीशन के लिए? 26 जनवरी उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है चीफ इलेक्शन और कमीशन बेशर्मों की। की तरह बैठे हुए। और नए चीफ इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई ताहाल डेवलपमेंट नजर नहीं आती। रियल क्विक मुझे ये बता दे, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया है इमरान खान साहब ने आज कहा। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू फैजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त के। और इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। लेकिन जो इमरान खान साहब का ख़त है, जो ओपन लेटर है तीसरा, उसके नुकात फैसल चौधरी साहब जिस तरह से बता रहे थे, ये नेचुरली एक इमरान खान साहब जो कि एक अपने मौक़िफ़ को हमेशा रेटरेट करते हुए आए हैं और अपने एक परसिस्टेंट उनका व्यू है, वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2-2.5 साल में हुआ है वो उसको रेटरेट कर रहे हैं, और वो तमाम जो डोसियर्स है अब वो IMF के वफ्द को भी उनके हवाले किया जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का।